तुर्की के इस्तांबुल में एक मस्जिद में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। ये आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी मस्जिद आग की लपटों से घिर गई। हालांकि ये कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में लकड़ी से बनी ये मस्जिद आग के गोले में तब्दील हो गई। सामने आए एक वीडियो में मस्जिद से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस्तांबुल में हुई इस घटना की वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन समंदर के किनारे मस्जिद होने की वजह से आग बुझाना आसान नहीं था। जिसके बाद कुछ दमकल कर्मी कई नावों में बैठकर मस्जिद के पास पहुंचे और पाइप के जरिए पानी की बौछार करने लगे। मस्जिद में लगी ये आग पास के जंगलों में न फैले, इसका भी ध्यान रखा गया। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहता, भले ही कितने भी हेलीकॉप्टर बन गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक इंसान बिल्कुल पक्षी की तरह उड़ रहा है। दावा किया गया कि इस आदमी ने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। क्या है ये? खिलौना है? अरे नहीं, शायद कोई ड्रोन है। अगर मामला अब भी साफ नहीं हुआ तो अब ये देखिए। ऐसा इंसानी कारनामा जिसे देख सांसें रुक जाएंगी। 3, 2, 1, jump! करतब ऐसे जिससे रोंगटे खड़े हो जाने तय। लेकिन एक मिनट रुकिए जरा, उड़ते हुए इंसान के साथ ये क्या लगा हुआ है? इसका जवाब सोशल मीडिया पर दिया गया है। अब इंसान भी खुद से उड़ सकेगा, बस ये प्रोपेलर लगाइए और अपने सपनों की उड़ान उड़ चलिए। ये तो गजब की मशीन है। क्या इससे फ्लाइट का खर्च बचेगा? अच्छा, तो ये मशीन उड़ता चमत्कार है जो आपकी कल्पनाओं में पंख लगाने वाला है। लेकिन ऐसा तो फिल्मों में भी होता है। कहीं कोई सुपर हीरो आसमान में उड़ता चमत्कार दिखा रहा होता है, तो कहीं तकनीक का सहारा लेकर कोई आसमान जितने ऊंचे ख्वाब देखने की कोशिश करता है। कोई पास है तो कोई फेल। वायरल वीडियो में नया क्या है? वायरल में उड़ते इंसान को देखने इतने सारे लोग आए हैं। तो क्या यह भी किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही? और क्या सच में इंसान मशीनों के सहारे उड़ सकता है, या फिर वीडियो के साथ कोई चालाकी तो नहीं की गई? जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच होने का मजा ही अलग है। लेकिन ये कब और कहां किया गया, इसके लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की, क्योंकि रहस्य से पर्दा भी तो उठाना है। हमने वायरल खबर की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमने मशीन के सहारे उड़ते हुए शख्स के कुछ और वीडियो मिले। नाम भी पता लगा, पीटर सेल्जमैन। ये एक प्रोफेशनल विंग सूट पायलट है, यानी इस खास सूट में उड़ने के लिए ये खास तौर पर प्रशिक्षित हैं। लेकिन इंसान के कल्पना को पंख देने वाली इस खास सूट को एक कार बनाने वाली कंपनी ने डिजाइन किया और इसी सूट को पहनकर पीटर ने हवा में उड़ने वाला टेस्ट किया। सबसे पहले सूट के जंप के लिए ऑस्ट्रिया के एल्प्स पर्वत श्रृंखला को चुना गया। पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान सेल्समैन 2 और विंग सूट ऑपरेटर के साथ 9,800 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से नीचे कूदे। एक्सपेरिमेंट के दौरान सूट की रफ्तार ने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रहा है। इलेक्ट्रिक विंग सूट की मदद से पीटर उड़ान भरने में कामयाब रहे। साधारण विंग सूट की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, लेकिन इस खास विंग सूट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। विंग सूट में लगे कार्बन प्रोपेलर और इंपेलर 7.5 से 15 किलोवाट की ऊर्जा पैदा करते हैं।
सेल्समैन को 2017 में इसको बनाने का आइडिया आया था। इसके बाद उन्होंने इस सूट का स्केच बनाया और कार बनाने वाली कंपनी को दिखाया। दोनों ने मिलकर काम किया और वही स्केच पहले डिजिटल मॉडल में बदला और आखिरकार हकीकत में। पीटर सेल्जमैन का ये विंग सूट अभी सिर्फ 5 मिनट तक ही उड़ान भर सकता है, क्योंकि अभी भी ये सूट टेस्टिंग लेवल पर ही है। हालांकि सेल्जमैन ने हाईटेक विंग सूट के साथ 30 से अधिक बार एक्सपेरिमेंट जम की। उड़ान को लेकर उनकी बेइंतहा दिलचस्पी को देखते हुए ये साफ लगता है कि आने वाले समय में वो इस सूट से अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान देने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में इंसान के बिना वायुयान वाली उड़ान की खबर पक्की साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। लोगों के मकान, सड़कें, पहाड़ और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। सड़कों पर तो बर्फ की इतनी मोटी परत बिछ गई कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। कुछ अहम रास्तों पर से तो बर्फ हटाई गई ताकि गाड़ियों की आवाजाही जारी रहे। हालांकि उन रास्तों पर फिसलन इतनी थी कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। इन जगहों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद से पर्यटन कारोबारी काफी खुश हो गए। जो सैलानी पहले से वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने इस बर्फबारी में जमकर मस्ती की। खबर है कि गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग में भी ऐसी ही बर्फबारी हुई। शाहजहांपुर में पुलिस ने बच्ची के रेप के आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में 7 साल की बच्ची के रेप के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर एक पड़ोस के लड़के को हिरासत में ले लिया। बिहार के समस्तीपुर में दुकान पर शराब पीने से मना करने पर एक चौकीदार ने महिला दुकानदार से बदसलूकी की और उसकी सरेआम पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। एमपी के भिंड में कुछ लोगों ने एक दलित के घर में घुसकर महिलाओं और परिवार के लोगों से जमकर मारपीट की। रायपुर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लाखों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। यूपी की भदोई में पुलिस ने 378 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अमन विहार एरिया में 19 साल के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज थी और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पिकनिक मना रहे थे। आरजेडी नेता ने आगे आरोप लगाया कि महागठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा बन गई और राहुल गांधी की कार्यशैली की वजह से बीजेपी को मदद मिली। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। या यहाँ जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी को नसीहत देते हुए ट्वीट में लिखा, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाए तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा आरजेडी नेता को बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शिवानंद तिवारी को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। प्रियंका गांधी का नाम लेकर छुट भैया नेताओं की तरह घटिया बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है?
अमेरिका के कई शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रैलियां निकाली गई। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बावजूद ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है, जिसका समर्थन करते हुए लोगों ने अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से सामने आई तस्वीरों में हजारों लोग एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए। उनके हाथों में अमेरिका का झंडा भी नजर आया। उन्होंने कई इलाकों में जुलूस भी निकाला। इस प्रदर्शन की वजह से कई रास्तों पर दूसरे लोग ट्रैफिक जैम का सामना करते नजर आए। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों ने राष्ट्रपति चुनाव पर सवाल खड़े किए। It's a big fraud, and I know it's a fact because they use the same machines for votes. इसी तरह की रैली लास वेगस में भी निकाली गई। वहां तो लोगों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूरी सड़क घेर ली। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि कोई हंगामा ना हो सके। रामायण की कहानियों में आपने जटायु के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी सुना होगा कि देवी सीता को बचाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध भी किया था। लेकिन क्या यकीन करेंगे कि आज के दौर में भी जटायु के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है। स्याह काला रंग, बड़े बड़े पंख और हट्टा कट्टा बदन, इस पक्षी को पहचान रहे हैं ना? व्हाट्सएप हो या फेसबुक, पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेतहाशा वायरल है। इसके साथ एक मैसेज भी भेजा जा रहा है जिसमें लिखा है, रामायण में जिसका वर्णन है वही जटायु पक्षी है। ये ताउम्र किसी को एक बार भी दर्शन नहीं होती, लेकिन ये जटायु पक्षी केरल के एक जंगल में दिखाई दिया है। केरल में दिखाई दी रामायण के जटायु की दुर्लभ तस्वीरें। वीडियो में दिख रहे इस पक्षी को जटायु बताकर इसे रामायण काल से जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों के भीतर आस्था जगाकर वीडियो को थोड़ा धार्मिक रंग भी मिल जाए और ये वीडियो वायरल हो जाए। सोशल मीडिया का दावा है कि यह पक्षी केरल में देखा गया है। ऐसे में सवाल है कि श्री राम कथा का वीर पक्षी जटायु जिंदा है? जैसे कि वायरल वीडियो में जिक्र किया गया है, यह वीडियो केरल में किस जगह का है और वायरल वीडियो को कब शूट किया गया है? राम कहानी और 2 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो के भौगोलिक नक्शे में कई तालमेल हैं। यही वजह है कि यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया। वायरल वीडियो में भी आसपास खड़े लोग इस पक्षी की तस्वीरें खींच रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है? हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें YouTube पर एक और वीडियो मिला जो वायरल वीडियो से हूबहू मेल खाता है, लेकिन वायरल वीडियो से बड़ा है। वीडियो के साथ लिखा गया है लिबरेशन कॉन्डो, यानी कि गिद्ध की मुक्ति। वीडियो के शुरुआत में देखा जा सकता है कि इस पक्षी को पिंजरे से निकाला जा रहा है। इसके बाद यह गिद्ध कुछ देर अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर उड़ जाता है। लेकिन इस वीडियो से यह साफ नहीं हुआ कि वायरल वीडियो कहां का है और इसकी असली कहानी क्या है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल आगे बढ़ाने पर हमें इस खबर के बारे में जानवरों की मशहूर वेबसाइट पर एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था, इसे दिसंबर 2012 में अर्जेंटीना के कैटामार्का में पाया गया था। यह एंडियन कोंडोर प्रजाति का पक्षी है जिसका नाम सयानी है, जिसे कैटामार्का के जंगल में अधमरी अवस्था में पाया गया। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की मदद से सयानी को 1 साल के लिए इलाज के लिए ब्यूनस आयर्स चिड़ियाघर भेजा गया और ठीक हो जाने पर 16 महीने बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया। यह वीडियो तभी शूट किया गया है। इंडियन कोंडोर दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में आते हैं जो उड़ सकते हैं। इनकी ऊंचाई 4 फीट और पंखों का फैलाव 10.5 फीट तक हो सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी लगातार संख्या घट रही है। साफ है, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ये पक्षी जटायु है और केरल में पाया गया, दोनों दावे गलत हैं। वायरल वीडियो में जो पक्षी नजर आ रहा है वो इंडियन कॉन्डोर का पक्षी है जो अर्जेंटीना में पाया गया, वो भी 8 साल पहले। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दोनों दावे गलत पाए गए। राजस्थान के अजमेर में रोक के बावजूद कुछ लोगों ने घास भैरू की सवारी निकालने की कोशिश की, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परंपरा के मुताबिक दिवाली के दूसरे दिन घास भैरू की सवारी निकाली जाती है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से इस बार सवारी निकालने पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद कुछ लोगों ने सवारी निकालने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और सवारी निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच पुलिस ने सवारी निकालने की जिद पर अड़े कई लोगों की जमकर पिटाई की और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। हालांकि कुछ देर बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की भी कोशिश की गई। माहौल बिगड़ता देख वहां कुछ और पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का एक्शन जारी है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा कमांडरों और 152 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान सरकार ने एक लिस्ट जारी करते हुए दावा किया है कि हेलमंद और कंधार में 1 महीने पहले शुरू किए गए अभियान में करीब 70 तालिबानी कमांडर मारे गए हैं। तालिबान के हमलों के जवाब में अफगानी सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन जारी किया था। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक 20 कमांडर हेलमंद के अलग अलग हिस्सों के थे और 45 से 100 सदस्यों तक के समूह की अगुवाई कर रहे थे। वहीं कंधार में करीब 40 तालिबानी कमांडर मारे गए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस ने रोका तो भारी हंगामा हो गया। इजराइल के पीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर पिछले कई महीनों से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी यरूशलेम में पीएम के सरकारी आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी, इसलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके, जिसके बाद उन लोगों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। हालांकि तब तक पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। उसने पहले तो मजबूती के साथ बैरिकेडिंग की हिफाजत की और जो लोग फिर भी नहीं माने उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। इसी तरह कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर में पूरी सड़क खाली करा ली गई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। इससे पहले सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्होंने पीएम पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगाया और नकली पनडुब्बी लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। सारागढ़ी युद्ध के नायक ईशर सिंह की प्रतिमा लंदन में लगाने की तैयारी है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि 12 सितंबर 1897 की सारागढ़ी लड़ाई में शहीद हुए हवलदार ईशर सिंह को सम्मान देने के लिए उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा लंदन में लगाने का प्लान है, जिसका जिम्मा वुल्वरहैम्पटन सिटी के काउंसलर भूपिंदर सिंह ने उठाया है। खबर है कि ईशर सिंह की इस प्रतिमा को ब्रिटिश मूर्तिकार ल्यूक पेरी तैयार कर रहे हैं, जिसका अनावरण अगले साल 12 सितंबर को सारागढ़ी डे पर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी लड़ाई में शहीद हुए 21 सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सारागढ़ी डे मनाया जाता है। इस मूर्ति को लगाने का मकसद सारागढ़ी युद्ध के हीरो ईशर सिंह के बारे में दुनिया को बताना है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖਣਗੇ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ एक बार फिर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोकतंत्र और संविधान में सुधार के साथ थाईलैंड से राजशाही को खत्म करने की मांग पर पिछले कई दिनों से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर हजारों लोग राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर दिखाई दिए। इस बार प्रदर्शनकारी एक लंबी सफेद चादर के साथ नजर आए। ये चादर इतनी बड़ी थी कि उसे कई लोगों ने पकड़ रखा था। उसे लेकर प्रदर्शनकारी एक चौराहे पर गए और वहां मौजूद एक स्मारक को उन्होंने इस चादर से ढक दिया। इसके बाद सबने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर अपना विरोध जताया। इससे पहले कई लोग उस सफेद चादर पर अपना संदेश लिखते दिखाई दिए। उन संदेशों में लोगों ने पीएम के इस्तीफे की भी मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। कई लोग तो सड़क के किनारे बैठे हुए भी दिखाई दिए। हालांकि एहतियातन हर जगह बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। मुंबई के माहिम दरगाह को आधी रात से लोगों के लिए खोल दिया गया।
महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद कोरोना की वजह से पिछले 1 महीने से बंद मुंबई की माहिम दरगाह को आधी रात से लोगों के लिए खोल दिया गया। यूपी के कन्नौज में पिता की डांट से खफा एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंजाब के जालंधर कैंट में परिवार समेत दिवाली की शॉपिंग करने आए एक आदमी पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। हमले की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बिहार की बेगूसराय में जमीन विवाद में एक बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के ललितपुर में 2 पक्षों में मारपीट के समय 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नदियों में आपने हमेशा ही पानी बहते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कूड़े की नदी बहती देखी है? सोशल मीडिया पर कूड़े की नदी बेहद वायरल है। नदी में गंदगी का ये आलम है कि उस पर एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है। कूड़े से सराबोर बहती नदियां। जहां तक नजर दौड़ाई, कूड़े से बहती नदियां ही नजर आई। इतना ही नहीं, इस कूड़े की नदी पर तो एक शख्स चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब दुनिया में हालात अब इतने डरावने हैं कि नदियों में पानी की जगह अब कूड़े का ढेर बहता नजर आएगा। सोशल मीडिया पर यह कूड़े की बहती नदी बेहद ही वायरल है, जो दुनिया में सभी लोगों के रोंगटे खड़ा कर रहा है कि आखिर इंसान ने धरती की नदियों का ये हाल कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो के साथ एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि क्या नदियों में अब पानी की जगह कूड़ा बह रहा है? हम इंसान किसी लायक नहीं हैं। देख लो हमारी धरोहर की हालत। वहीं बह रही कूड़े की नदी पर चलते हुए एक शख्स के लिए लिखा गया, ये लोग कूड़े की नदी से कुछ मतलब का ढूंढते हैं ताकि उससे बेचा जा सके और रुपयों का बंदोबस्त किया जा सके। अभी तक कूड़े के पहाड़ तो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन इस नदी की सतह पर पानी की जगह सिर्फ कूड़ा करकट ही नजर आ रहा है और इस कूड़े की सतह पर नंगे पैर चलता ये शख्स कुछ ढूंढता नजर आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सभी को सोच में डाल दिया है, क्योंकि क्या इंसानों ने नदियों की हालत ये बना दी है? आखिरकार कूड़े की ये नदी कहां बह रही है? और इतना सारा कूड़ा करकट कि नदी ही बहने लग जाए, आखिर कहां से आया है? वायरल हो रही वीडियो पूरी तरह जांच का विषय है। हमने वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर पड़ताल शुरू की, जहां हमें ये वीडियो गैलरियो के अधिकारी के पेज पर मिली, जो कि ब्राजील का एक न्यूज पोर्टल है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एक आदमी कचरे से भरी नदी पर चलते हुए। हमने इस ब्राजील न्यूज पोर्टल के आधार पर पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां हमारी पड़ताल में ये पता चला कि ये कूड़ा करकट लेकर बहने वाली नदी ब्राजील में ही है, जिसकी तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। ये वीडियो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पश्चिम में स्थित सारापुई नदी का है, जिसमें इतना कूड़ा जमा है कि उसमें नदी का नामो निशान मिट गया। नदी की सतह पर पानी की जगह सिर्फ कूड़ा करकट ही नजर आ रहा है। सारापुई नदी रियो डी जेनेरियो राज्य से होकर 36 किलोमीटर तक बहती है। मानसून के वक्त इस नदी में बाढ़ आती है, लेकिन नदी के सूख जाने के बाद इस नदी में जमा सारा कूड़ा करकट इसकी सतह पर कुछ इस तरह नजर आने लगता है, जिसके बाद इसकी हालत कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस नदी से लगभग 10% साफ पानी वहां रह रहे लोगों को पीने के लिए मिलता है, लेकिन वो सीवेज या कचरा वाली जगह से होकर आता है। हालांकि इस नदी की ऐसी हालत वायरल होने के बाद वहां की सरकार कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। बेलारूस में चुनाव के बाद से ही वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली कर जीत का आरोप लगाते हुए एक बार फिर प्रदर्शन किया।
उनके इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लोग हाईवे पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए भागते नजर आए। पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों का तो काफी दूर तक पीछा किया। लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देकर देश में निष्पक्ष चुनाव कराएं, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं है। यूपी के कानपुर में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। खबर है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में यह हादसा हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जिस दुकान में ये आग लगी उसके आसपास कपड़े की सैकड़ों दुकानें थी। उन दुकानों में भी आग के फैलने का डर लोगों को सताने लगा। इस बीच आग की तेज लपटें देखकर लोग और डर गए। तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। चालू करो सर, आप जाओ। तंग गली होने की वजह से दमकल की गाड़ी हादसे वाली जगह तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए आग को बुझाने में थोड़ी देर हो गई। तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उस दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। और अब तो बहुत नुकसान है, पूरी दुकान चली जा रही, ऊपर तो छत्ती चली जा रही। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार दमकल के कर्मचारियों ने न केवल आग को बुझा दिया, बल्कि उसे दूसरी दुकानों तक फैलने से रोक भी दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान क्रैश हो गया, जिसमें उसके पायलट की मौत हो गई। यह हादसा विमान का इंजन फेल होने की वजह से हुआ और लैंडिंग से पहले वो एयरपोर्ट के पास बिजली के तारों से टकराकर नीचे गिर गया। विमान के नीचे गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई, जिसकी डरा देने वाली लपटों ने आसपास रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे वाली जगह से उठने वाले काले धुएं ने भी वहां के लोगों को डराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिस जगह पर विमान गिरा वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें आग की खतरनाक लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें भी जलाकर राख कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने जल्द ही आग बुझा ली। आग बुझने के बाद पुलिस ने हादसे वाली जगह को घेर लिया और वो अपनी छानबीन में जुट गई। इस दौरान मौके पर विमान और गाड़ियों का जला मलबा इधर उधर बिखरा दिखाई दिया। इस घटना में कई मकानों और गोदामों को भी काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। बैठक में दिल्ली के हालात पर मंथन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली में टेस्ट दोगुने करने के आदेश दिए। साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों से पैरा मेडिकल स्टाफ को भी दिल्ली लाया जाएगा। बैठक में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अमित शाह ने प्लाज्मा थेरेपी भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की समीक्षा के निर्देश दिए गए। अमित शाह ने बैठक के बाद कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज बैठक में कई निर्देश दिए। सर्वप्रथम दिल्ली में RT-PCR टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाएगी। दिल्ली में लैबों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैनों को तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है। कांटे अगर किसी इंसान के शरीर पर उगाए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, एक इंसान के शरीर पर दर्जन भर कैक्टस के पौधे उगे देखे गए, जिसको देखकर लोग चौंक गए। अरे रे, ये क्या हो गया? इस आदमी के पूरे शरीर पर कैक्टस कैसे उगाए? पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे। इतने कांटे हैं तो दर्द भी होना लाजमी है। ये दर्द से कराह भी रहा है। हाथ पैर सब जगह कांटे ही कांटे, हर जगह कैक्टस की चुभन। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दर्द इतना कि चलना भी दूभर हो गया। सोशल मीडिया पर कैक्टस का ये इंसानी रूप खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई जगह शेयर किया जा रहा है। किसी भी इंसानी शरीर पर इतने सारे कैक्टस के पौधे उगाना लोगों को अचंभे में डाल रहा है। लोग
इस कैक्टस मैन की फोटो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, इंसान के शरीर पर कैक्टस का पौधा, ये कौन सा श्राप है? ये कैसे हो सकता है भला? क्या सच में ये कैक्टस मैन है? क्या इंसानी शरीर पर भी ये पौधा उग सकता है? कैक्टस का पौधा बाकी पौधों से काफी अलग होता है, जो रेतीले इलाकों में उगता है, जिसे दूर से देखते ही पहचाना जा सकता है। कैक्टस के पौधे पर कांटे ही कांटे होते हैं। साल में एक बार रंग बिरंगे और सुंदर फूल भी आते हैं, लेकिन ऐसे इसके विपरीत एक इंसानी शरीर पर कैक्टस का पौधा उगना कई सवाल खड़े करता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान के शरीर पर कैक्टस का पौधा उगाए? कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं, या फिर किसी ने ऐसे ही नकली कैक्टस का पौधा लगाकर सोशल मीडिया पर कोई मजाक तो नहीं किया? हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे और वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें यह वीडियो एक समाचार एजेंसी के वेबसाइट पर मिला, जिसने सोशल मीडिया के दावे को उलट कर रख दिया। अर्जेंटीना में चल रहे एक साइकिल रेस के दौरान हिस्सा लेने वाले एक शख्स के साथ हादसा हो गया। रेस में जीतने के लिए तेज रफ्तार से साइकिल चला रहा यह शख्स साइकिल समेत कैक्टस के पौधे के ऊपर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में कैक्टस चिपक गए। इस आदमी का नाम डिएगो मोरेनो है, जो साइकिल रेस में इस दर्द भरे हादसे का शिकार हुआ। हादसा इतना दर्दनाक था कि इस शख्स से साइकिल चलाना तो छोड़िए, चला भी नहीं जा रहा है, जिसके बाद डिएगो को इसी हालत में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इसके शरीर में चुभे हजारों कांटे निकाले गए। ये तो गनीमत है कि डिएगो ने आंखों में चश्मा और सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अंधे होने से बच गए। सिर पर खतरनाक चोट से भी बाल बाल बचे। साफ है, इस शख्स के शरीर में जो दर्जन भर कैक्टस के पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं, वो उगे नहीं हैं, बल्कि ये महज एक हादसा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। गुरुग्राम के मॉल से मेवाती गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम के एमजीएफ मॉल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवाती गैंग के एक बदमाश नसीम उर्फ भुक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया। हत्या समेत 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस नसीम की तलाश कर रही थी। बिहार के खगड़िया में पटाखों की चिंगारी से लगी आग की चपेट में आने से 2 घर जलकर राख हो गए। हरियाणा की पानीपत में अवैध तरीके से बेचे जा रहे पटाखे पकड़ने पर कुछ लोगों ने चौकी इंचार्ज के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। एमपी के सीधी जिले में पिकनिक मनाने घाट पर गए 2 भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के कोडरमा जिले में 12 दिन से लापता लड़के की लाश जंगल से मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चीन के माओमिंग से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्चा हाईवे पर घुटनों के बल चलता हुआ पहुंच गया। इस बीच उस हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजरती रही। आशंका जताई गई कि घर के सदस्यों की गैर मौजूदगी में वो वहां पहुंच गया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे के बीचों बीच वो नादान बच्चा बैठा दिखा। तभी सामने से आ रहा एक ट्रक उसके बेहद करीब पहुंच गया और उसके ड्राइवर के लिए इतने कम वक्त में ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि उस ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को बाईं ओर मोड़ लिया, जिससे वो बच्चा बाल बाल बच गया। उसके कुछ ही देर बाद ट्रक के पीछे आ रहे एक कार सवार ने वहां गाड़ी रोकी और उस बच्चे के पास भागकर पहुंचा। उसने बच्चे को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने धाम में हो रहे विकास के कामों को भी देखा। योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। केदारनाथ में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने विकास के काम भी देखे। उत्तराखंड के सीएम के साथ केदारनाथ के दर्शन उन्होंने किए। आपको बता दें कि वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और अब केदारनाथ के कपाट बंद भी हो चुके हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम एक साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका जायजा भी लिया गया। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में 7 महीने बाद कुश्ती फिर शुरू हो गई, लेकिन कोरोना काल के बदले माहौल में कुश्ती कराने का तरीका भी बदल गया। वहां महामारी के खतरे को देखते हुए ड्राइव इन कुश्ती का आयोजन किया गया। इसलिए सामने आई तस्वीरों में बंद स्टेडियम में होने वाली कुश्ती की रिंग एक खुले मैदान में लगी नजर आई और सामने कई गाड़ियां खड़ी दिखी।
ड्राइव इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दर्शकों को कार से उतरने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में ड्राइव इन कुश्ती देखने पहुंचे लोग अपनी कारों में बैठकर फाइट का मजा लेते नजर आए। आयोजन का तरीका बेशक बदल गया, लेकिन उसकी रौनक बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी। रिंग में उतरने से पहले पहलवान दर्शकों से मिले और दर्शकों ने भी कार का हॉर्न बजाकर अपने मनपसंद पहलवान की हौसला अफजाई की। बड़े तो बड़े, बच्चों तक पर कुश्ती का खुमार साफ साफ नजर आया। जैसे जैसे कुश्ती की गर्मागर्मी बढ़ने लगी, लोग भी जोश से भरने लगे। कोई कार की खिड़कियों पर आ गया तो कुछ उसकी छतों पर बैठ गए। मेक्सिको में फ्री स्टाइल कुश्ती काफी लोकप्रिय है। ऐसे में 7 महीने बाद जब इसका आयोजन किया गया तो लोग भी अच्छी खासी तादाद में वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी सबके बीच 2 गज की दूरी बनी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइव इन कार्यक्रम होने की वजह से लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतरे ही नहीं, जिससे वो वहां पहुंचे दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आए। बिहार में छठ पूजा को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक घाटों पर अर्घ के समय डुबकी लगाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को घाटों पर न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही 10 साल के बच्चों को भी घाट पर न जाने की नसीहत दी गई है। यही नहीं, लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पटना जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे अमित शाह। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर के तैयारियां भी हो चुकी हैं और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह भी पहुंचेंगे। आज ही वो पटना पहुंचेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कब तक अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह है, उससे कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और कुल मिलाकर उनकी मौजूदगी इस बात की ओर ही इशारा करेगी कि जिस तरीके से पूरा बिहार चुनाव प्रचार का अभियान चला है, पीएम मोदी और तमाम बड़े नेता आए थे, तो बराबर उनका भी मार्गदर्शन बीजेपी के प्रदेश नेताओं के साथ था और इसी को लेकर ये दिखाने के लिए कि एनडीए में मजबूती है, वो वहां पर जाएंगे और शाम तक पहुंचेंगे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले। और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि एनडीए जैसे पूरे देश में एकजुट है, उसी तरीके से बिहार में एक मजबूत चेहरा यहाँ पर सत्ताधारी अगर चेहरा बनकर उभरी है तो उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल अमित, जो नीतीश कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं या फिर जो विपक्ष हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर के, तो एकजुटता दिखाने की कोशिश है यहाँ पर अमित शाह के पहुंचने के जरिए। जी बिल्कुल, इससे पहले भी सवाल ये उठाए गए थे विपक्ष की ओर से कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बिहार के वह क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने उसकी अलग अलग वजहों में अलग अलग साक्षात्कार में बताई थी, जिसके बाद अब उनका इस महत्वपूर्ण समारोह में हिस्सा लेना, ये बात को दिखाया गया कि एनडीए कैसे बिहार में एकजुट होकर लड़ा था और ये भी वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जब योजनाएं बनेंगी बिहार से सरकार के लिए, बिहार के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की भूमिका होगी। तो केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ काम कर रहा है और एनडीए एक सशक्त संयुक्त चेहरा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दिखाने के लिए बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।